इस बीच एक और बड़ी खबर, निक्की और साहिल की शादी की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। 1 अक्टूबर 2020 में शादी की गई थी और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। अब से कुछ ही देर बाद आपकी स्क्रीन पर होगी। आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जिसमें दोनों 7 जन्मों के लिए बंधे थे एक बंधन में। निक्की और साहिल ने कस्में खाई थी कि साथ निभाएंगे, लेकिन उसी साहिल ने निक्की की हत्या कर दी, जिसके साथ में 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था। उसे कुछ सेकंड लगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप निक्की और साहिल की शादी की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी। साल 2020 में दोनों ने शादी की थी। 1 अक्टूबर 2020 में निक्की और साहिल शादी के बंधन में बंधे थे। आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों ने शादी की थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं निक्की और साहिल की शादी की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, दोनों किस तरीके से शादी के बंधन में बंधे। ये आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की गई थी। साल 2020 में ही दोनों एक दूसरे के हो गए थे 7 जन्मों के लिए, लेकिन ये जन्म भी साहिल ने निक्की का साथ नहीं दिया और खुद उसका हत्यारा बन बैठा। निक्की और साहिल की शादी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आर्य समाज मंदिर, जिस आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, ये उसी आर्य समाज मंदिर में शादी की तस्वीरें हैं आपके सामने। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों के लिए कस्में खाई थी, लेकिन कस्में इस बार ही टूट गई। इस जन्म में ही साहिल ने साथ नहीं दिया निक्की का और निक्की को खुद मौत की नींद सुला दिया। उसका हत्यारा बन बैठा, उसका गला घोटा, उसकी डेड बॉडी को साथ लेकर घूमता रहा, उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जारी है। जानकारी ये भी है, साक्षी मेरे साथ, साक्षी की तरफ रुक करेंगे। साक्षी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिसमें दोनों शादी के बंधन में बने हुए हैं और वो साक्षी जी पूजा, इस समय हम आर्य समाज मंदिर नोएडा में मौजूद है जहां पर निक्की और साहिल ने शादी करी थी और मेरे साथ यहां के अध्यक्ष मौजूद हैं विपिन जी, जिन्होंने जो जानते हैं, जो बताएंगे कि कैसे किस दिन शादी हुई थी। उनकी शादी 1/10/2020 को हुई थी। 1/10/2020 जी। तो तस्वीरें आपके मंदिर द्वारा दी गई हैं, हमने दिखाई हैं, तो कैसे वो अपने कैमरे से ही बनाते हैं वो लोग, तो उसमें हम अपने रिकॉर्ड में 1-2 फोटो लगा लेते हैं। कितने लोग मौजूद थे उस समय शादी जब हुई थी? तो वो 4 लोग थे। और उन 4 लोगों में कौन कौन थे? अब ये तो इतने पुराना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो सब रिकॉर्ड में रहता है वो। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि आर्य समाज मंदिर में जब शादी होती है तो हम एक मंदिर में गए भी थे, तो वहाँ वो बता रहे थे कि माँ बाप की जो मंजूरी होती है वो अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर क्या उनके माँ बाप उनके साथ आए थे? नहीं, माँ बाप वो बता रहे थे कि वो सहमत है। सहमत थे। तो क्या उन्होंने राजी खुशी शादी करी थी? जी जी। और कौन कौन से पंडित कौन थे जब उनकी शादी हुई, उनका नाम? 2 पंडित थे वो हमारे यहाँ, 2 अपॉइंटेड हैं 2 पंडित, एक आचार्य वीरेंद्र शास्त्री, एक आचार्य विदुर शास्त्री हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें रजिस्टर होता है, एक कॉपी आप लोग के पास भी रहती है? वो सब रहता है, रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तो वो रिकॉर्ड आपके पास? जी है। तो आप वो दिखा सकते हैं एक बार रिकॉर्ड का? नहीं, वो पर्सनल रिकॉर्ड रहता है, ऐसे मतलब वो पब्लिश करने के लिए नहीं है वो। जरा ये भी पूछिए किस कि तारीख को कम से कम 2020 ये में कहा बताएं जा रहा है कि कौन-कौन शादी हुई थी, गवाह तो किस बने तारीख थे? को? जब इन दोनों ने शादी के 7 फेरे लिए तब कौन कौन गवाह बने थे और किन किन लोगों ने सिग्नेचर किए थे? क्योंकि जब आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो वहां पर बाकायदा गवाह लगते हैं। वो कौन से गवाह थे? जब शादी होती है तो गवाहों को बिठाया जाता है, तो कितने गवाह थे और वो कौन कौन गवाह थे जब उनकी शादी हुई तो वो उस समय मौजूद थे? और वो दस्तावेज में दर्ज है मैम वो। जी। सर, आपने दस्तावेज एक बार खोल के देखे कि जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि यहाँ पर शादी हुई है, तो आपको आए थे यहाँ पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से आए थे लोग यहाँ, वो जांच करके ले जा चुके हैं। तो जांच करके ले जा चुके, तो कितने लोग थे और कौन कौन थे उसमें? आपने भी एक बार कोई फिर से परिवार का पेपर्स सदस्य देखे था होंगे। क्या? जी जी, कोई 2 लोग थे कोई। जी। तो उन 2 लोगों में जो गवाह के तौर पर मौजूद थे, क्या कोई परिवार का सदस्य उनमें था? नहीं, परिवार का वो नहीं था, लेकिन ये वो बता रहे थे कि हमारे परिवार के सहमत हैं और हमारी शादी और अच्छे उससे कराएंगे वो लोग। जी। तो परिवार के कौन लोग सहमत थे, या आपके पास कोई? परिवार, अब इसका कोई वो तो होता नहीं है कोई, वो बता रहे हैं कि हमारे परिवार वाले सहमत हैं। अभी हम क्या उन शास्त्री जी से बात हो सकती है? इनसे जरा बात कीजिए कि क्या वो शास्त्री जी बता पाए कि जब शादी हुई दोनों कितना खुश थे, किस तरीके से शादी की? होती हैं आर्य समाज में और ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा,
तो उस टाइप से कह रहे थे कि हम रहते हैं और हमारे परिवार वाले हमारी अच्छे से शादी करेंगे और बाद में। तो क्या उन जिन शास्त्री जी ने शादी करवाई थी, जो पंडित जी उस समय मौजूद थे, वो अभी भी यहाँ काम करते हैं, उनसे बातचीत हो सकती है? वो आज ये शिवरात्रि का त्यौहार है ना ये आज, तो इसमें सब व्यस्त हैं। आज आपको तो इतना तो ज्ञात ही है, आज महाशिवरात्रि है, तो वो लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, नहीं तो वही लोग होते बात करने के लिए आपसे। जी। अच्छा, अमूमन मंदिरों में जब शादी होती है तो आर्य समाज के मंदिरों में भी हमने कई जगह देखा कि जो माँ बाप की मंजूरी होती है, वो कहते हैं कि बिना माँ बाप की मौजूदगी के शादी नहीं होने देंगे, और अगर उनकी मंजूरी है तो रिटर्न से ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। माँ बाप की अगर मंजूरी होगी तो वो मंदिर में क्यों आएंगे शादी करने के लिए? अपने घर पे नहीं कर लेंगे शादी? तो इसका मतलब उनके माँ बाप की मंजूरी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ शादी कराने के लिए आए थे? नहीं, हम पूछते हैं ना, हमारा फर्ज है उनसे, भाई आप शादी कर रहे हो तो वो बता रहे थे कि हम अभी एक दूसरा शादी के लिए भाई 18 साल के हैं, दोनों बालिग हैं, उनके पास अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं। हमारे घर वाले करा देंगे। बहुत सी शादियां हो चुकी हैं ऐसी जो यहाँ हुई हैं, फिर घर वाले मान गए, तो फिर रिसेप्शन वगैरह अच्छे से हुआ। ऐसी बहुत सारी शादियां, और माँ बाप वाली शादियां भी बहुत हो चुकी हैं, जिनमें दोनों तरफ के परिवार वाले मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खर्च, यहाँ ऐसी शादियाँ हो जाती हैं। अच्छा, दोनों पढ़ रहे थे, आपने कहा कि जब उनकी शादी हुई 2020 में, उनकी शादी हुई 2018 से वो दोनों साथ में थे, उसके बाद 2023 में यह हत्या कर दी गई निक्की की जिस तरीके से। तो उस समय क्या वो क्या पढ़ाई कर रहे थे, और क्या आपने उनकी डिटेल्स ली? कि इतना नहीं मुझे नॉलेज कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन पढ़ रहे थे यहाँ, यहीं अल्फा में ही रहते थे वो। जब आप शादी करवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप शादी वाले जोड़े से लेते हैं? आधार कार्ड लेते हैं और 10वीं की मार्कशीट लेते हैं, 10th की। अच्छा। जी, और फोटो लेते हैं। जी। तो दोनों के आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार दोनों बालिग थे जब उनकी शादी हुई 2020 में? जी जी जी। तो पूजा, ये यहाँ के अध्यक्ष थे जिनसे हमने बातचीत करी, और ये बता रहे हैं कि दोनों बालिग थे जब उनकी शादी हुई और दोनों पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय उनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब उनकी शादी करवाई गई, लेकिन उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि उनके माँ बाप इस शादी से राज़ी हैं और उनकी मंजूरी से ये शादी हो रही है, और उन्होंने खुशी खुशी उस समय शादी करी थी। चलिए साक्षी, आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, दोनों की शादी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। ये वही निक्की है जिसका हत्यारा उसी का पति है, वो पति जिसने 7 जन्मों की कस्में खाई साथ निभाने की, वो पति जिसको अधिकार दिलाना चाहिए था अपने परिवार वालों के सामने, वही पति उस निक्की की बेरहमी से हत्या कर देता है। जो उसके साथ रह रहा था, जो अपने परिवार को बिना बताए उसके साथ फेरे लेती है, उस निक्की को उसने छोड़ दिया, जिसके लिए उसने बार बार प्रयास किए होंगे। निक्की और साहिल की शादी की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की दोनों ने, और मेरी सहयोगी साक्षी लगातार वहां पर बातचीत भी कर रही है जो वहां के प्रमुख हैं उनसे। उन्होंने बताया कि जब दोनों ने शादी की, दोनों बालिग थे, क्योंकि ये पता करने के लिए बाकायदा दोनों की 10वीं की जो मार्कशीट रहती है उसको चेक किया जाता है कि ये दोनों बालिग हैं कि नहीं है। दूसरा, वहां पर जो आधार कार्ड लगता है उनके आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर, उसकी कॉपी भी उनके पास में है। और दोनों ने बताया कि वो पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता की सहमति से वो शादी कर रहे हैं। साक्षी वहां पर लगातार इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, क्योंकि आप लगातार वहां आर्य समाज मंदिर में इस वक्त हैं, आपको और क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है? जैसे आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, और वहां पर बातचीत के जरिए क्या जानकारी हासिल हो रही है जो हमारे दर्शकों को आप बता पाए? पूजा, जानकारी यही है कि अभी तक तस्वीरें सामने आ गई हैं दोनों की शादी की, और ये भी पता चल गया कि इसी आर्य समाज मंदिर में नोएडा में उनकी शादी हुई थी 2020 में। और पहले ये कहा जा रहा था कि साहिल की शादी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब सर्टिफिकेट बरामद किया तो इन्वेस्टिगेशन और बढ़ी, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये आर्य समाज मंदिर सामने आता है और यहाँ के तमाम लोग सामने आते हैं कि यहाँ पर शादी हुई। उसके बाद तस्वीरें निकल के आती हैं। तो अभी तक की अपडेट यही है कि शादी उनकी यहीं पर हुई थी और उनकी रजामंदी से शादी हुई थी। दोनों खुश थे, ऐसा कोई दबाव नहीं था किसी भी तरीके से। अगर हम कहें कि एक तरफ से किसी दूसरी तरफ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। विपिन जी, अध्यक्ष यहाँ के आर्य समाज के, मेरे साथ मौजूद हैं। तो एक बार मैं फिर से उनसे पूछना चाहूंगी कि दोनों ने क्या खुशी खुशी शादी करी थी? किसी का दबाव तो नहीं था एक दूसरे के ऊपर? नहीं, दबाव, शादी में दबाव रहता ही नहीं। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो शादी अलाउड ही नहीं करते। और किस आधार के ऊपर आप ये चेक करते हैं कि दोनों खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, या कोई दबाव नहीं है, या कोई वेरिफिकेशन आपके द्वारा की जाती है? वापस लौटती हूँ।
अब मैं आपके पास वापस लौटूंगी बाकी की और जानकारी के लिए। देखिए, एक तरफ जहां निक्की और साहिल की शादी की तस्वीर सामने आ चुकी है, अब सिर्फ बात नहीं बल्कि पुख्ता सबूत हमारे पास में जो हम आपके समक्ष रख भी रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं दोनों की शादी की वो तस्वीर, लेकिन निक्की के पिता शादी से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। जरा सुनिए कैसे निक्की के पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया। कर ही रही है और आगे भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी, जो भी करेगी। हमारे और आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, ये बात है। ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते कि ये शादी हुई। तो अभी जो परिवार वाले और उनके दोस्त बताए जा रहे हैं इस हत्या में भी शामिल हो सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है जी। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी आपको बुलाया मिलने के लिए? हाँ, बुलाया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया हुआ है। तो कब जाएंगे? अभी जा रहे हैं।